Hi everyone, welcome back. I hope you are doing well. And if you have taken admission in first year, BTech or BSc, you must be worrying about कि पढ़ाई कैसे करना है, कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए. तो मेक श्योर कि यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड. एकदम डिटेल में आई टेल यू एवरीथिंग. कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ाई करना है और कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए. इन प्रिसाइज एंड इन डेप्थ आई टेल यू अबाउट एवरीथिंग. तो देखो, फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस रहता है फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स 1, पीपीएस जो कि प्रोग्रामिंग है, इंग्लिश, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री. ये फर्स्ट ईयर का आपका सिलेबस है. सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 में. सेमेस्टर 1 में फिजिक्स 1, सेमेस्टर 2 में फिजिक्स 2, सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स 1, सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2, और बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, केमिस्ट्री, पीपीएस, ये सब आपका सिलेबस रहता है थ्योरी एग्ज़ाम का. थ्योरी एग्ज़ाम का ये सब सब्जेक्ट्स रहता है. और लैब्स आपकी रहती है, फिजिक्स 1 की लैब्स हो गई, केमिस्ट्री 1 की लैब्स हो गई, और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लैब्स, और भी आपका वर्कशॉप हो गया. तो ये बेसिकली ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है. ठीक. अब इसमें ये देखो कि इसमें हार्ड सब्जेक्ट क्या है. लाइक ये तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया. इसमें हार्ड है मैथ्स. मैथ्स में काफ़ी बैक आती है. तो आई टेल यू कि मैथ्स में आपको कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करनी है और कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और कितना पढ़ाई करना है मैथ्स 1 में, ताकि आपका ए ग्रेड, बी प्लस ग्रेड, ए प्लस ग्रेड आ पाए. फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है. तो लिसन, आई बिगिन विद द फिजिक्स. फिजिक्स में यू ओनली नीड टू फॉलो वन बुक एंड द नोट्स. और वो बुक क्या है फिजिक्स 1 में? ये बुक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एच.के. मलिक सर. ये आपको फॉलो करके रखना है एकदम प्रिसाइज में. इसमें हर चीज़ आपको मिलेगा. इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एच.के. मलिक सर, ये फिजिक्स के लिए हो गई. और जो नोट्स गाइडेंस ग्रुप में शेयर है, फर्स्ट ईयर गाइडेंस में, उससे आप पढ़ाई करते हो और प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हो, तो फिजिक्स में ईजिली बी प्लस ए ग्रेड आपको आ जाएगा. इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय एच.के. मलिक सर, ये तो फिजिक्स करा. मैथ्स में आपको पहले यूट्यूब चैनल सुन लो. मैथ्स में अगर कोई यूट्यूब चैनल सबसे बढ़िया है तो भगवान सिंह विश्वकर्मा सर का है. और अगर आप थोड़ा फास्ट पेस्ड पढ़ाई करना चाहते हो, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम के एक हफ्ता पहले, 1 डे पहले पढ़ना चाहते हो, तो वहाँ गजेंद्र पुरोहित सर काम आएंगे. बट ऐसा हो सकता है कि अगर आपका मैथ्स वीक है तो गजेंद्र सर का लेक्चर आपको समझ में ना आए. बट गजेंद्र सर एंड भगवान सर, विश्वकर्मा सर, दीज टू आर द बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर मैथमेटिक्स. और मैथ्स में आपको बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए? बी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, वो फॉलो करो. बी.एस. ग्रेवाल काफ़ी मोटी बुक है, वो पूरा आपसे ख़त्म होने से रही. तो बस सॉल्ड एग्जाम्पल करना, बी.एस. ग्रेवाल का सॉल्ड एग्जाम्पल, और 2 यूट्यूब चैनल. फिजिक्स में यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो फिजिक्स में पंकज फिजिक्स गुलाटी सर जो हैं वो बेस्ट है. एकदम नोट्स के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं वो फिजिक्स का. अब पीपीएस में सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है. जेयूटी कॉलेजेस से अगर आप हो, जेयूटी कॉलेजेस लाइक बीआईटी सिंदरी हो गया, जीसी प्लामू हो गया, चाईबासा, रामगढ़, दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, और भी बाकी कॉलेजेस हैं लाइक आरबीए जमशेदपुर हो गया, सीआईटी रांची, जहाँ जेयूटी पैटर्न फॉलो होता है, तो वहाँ आपको पीपीएस में सी लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा. एकदम बेसिक लेवल का सी लैंग्वेज, जो 11th-12th में आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, तो आपको कोई भी दिक्कत सी लैंग्वेज में आने से रही. फिर सी लैंग्वेज का भी सारा नोट्स गाइडेंस ग्रुप में शेयर है. गाइडेंस ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे मेल भेजो. 249 इज़ द फीस फॉर दैट. सी लैंग्वेज बेसिक लेवल का है. और उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है. इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग, ये सिलेबस रहता है इंग्लिश का. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ऑप्शन दिए जाते हैं आपको टिक मारने के लिए. प्रेसी राइटिंग जो है उसमें एक पैराग्राफ, प्रेसी राइटिंग अगर आप आईसीएससी से हो तो आपको पता है प्रेसी राइटिंग क्या होता है. एक पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको और उसको डिस्क्राइब करने बोला जाता है 60 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में, तो इसी को बोलते हैं प्रेसी राइटिंग. प्रीपोजिशन और पैराग्राफ राइटिंग तो आपको आता ही होगा. तो ये इंग्लिश का सिलेबस है. अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हार्ड सब्जेक्ट है. अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स भी हार्ड है. ये दोनों में सबसे ज़्यादा बैक आते हैं, मैथमेटिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग.
तो ये अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो इसमें दिक्कत आ सकता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE के लिए ई कीड़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ई कीड़ा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाओ, सब कॉन्सेप्ट का वीडियो एकदम डिटेल में बता दिया जाता है ई कीड़ा पे। और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो बुक है वो मैग्रो हिल पब्लिकेशन की एक आती है बुक, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं बुक आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत करना आप जाके सारी बुक खरीद के ले आना। बीटेक में एवरी बुक इज़ अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, BIT सिंधरी में लाइब्रेरी है, वहाँ सारी बुक आपको मिल जाएगी और वहीं से आप सारी बुक लेके पढ़ाई कर सकते हो, इशू कर सकते हो बुक। ठीक है, तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है बीटेक में, यू डोंट नीड टू बाई बुक्स। अगर आप 8.5-9 CGPA भी ला रहे हो तो बिना बुक खरीदे ला सकते हो। लाइब्रेरी में सब बुक आपको मिल जाएगी, यहाँ पे इशू कर लेना लाइब्रेरी से। ओके, केमिस्ट्री एकदम बेसिक लेवल का केमिस्ट्री होता है, क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं वहाँ ध्यान देना केमिस्ट्री में, और नोट्स से केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री में उतना डिटेल्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने काफ़ी केमिस्ट्री पढ़ रखा है 11th-12th में, तो आप बस नोट से पढ़ सकते हो केमिस्ट्री। अब लैब्स की बात की जाए तो फिजिक्स 1 लैब है, PPS लैब है, केमिस्ट्री लैब है, BEE लैब है, वर्कशॉप है। तो इसमें वर्कशॉप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्कशॉप बोले तो मेटल शॉप हो गया, वेल्डिंग शॉप हो गया, फाउंड्री शॉप हो गया, ये सब वर्कशॉप है। आप कॉलेज आओगे तो देखोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वर्कशॉप क्या चीज़ है। तो वहाँ आपको अलग से ड्रेस खरीदना होता है वर्कशॉप में, और वो वर्कशॉप आपको बस अटेंड करना होता है, जाके वहाँ जाके अटेंड करो और वर्कशॉप वहीं समझो, उसका अलग से पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ हफ्ता में एक वर्कशॉप रहता है, तो वो अगर आप अटेंड कर लेते हो वहाँ जाके, वहीं सब डाउट्स क्लियर कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि लैब्स का रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, लैब्स में वाइवा होता है, तो आप वाइवा ईजिली क्लियर कर सकते हो और आप सिर्फ लैब्स अटेंड करते हो। तो लैब्स रेगुलरली अटेंड करना, BEE की लैब्स हो गई, केमिस्ट्री की लैब्स हो गई, फिजिक्स 1 वर्कशॉप। बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, मैथ्स एंड BEE, ये अच्छे से आपको पढ़ना होगा। बुक्स मैंने बता रखा, BS ग्रेवाल सर की बुक्स है मैथ्स में, उसमें सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करना है, और BEE की भी बुक्स मैंने बताया आपको, और ई कीड़ा यूट्यूब चैनल। तो ये इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, बुक्स एंड यूट्यूब चैनल फॉर फर्स्ट ईयर फॉर JUT सिलेबस। JUT सिलेबस का प्रीवियस ईयर भी आप सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके रखो। So that was about the books and the YouTube channel that you need to follow, and about the syllabus. I hope you have found the video useful, and if you have found it useful, as I say always, make sure to like the video and subscribe the channel, share the video. Thank you and take care. Bye bye. Have a nice day.